हम लोग आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्कोप की, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और मेथड्स जिससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक है थंडरस्टॉर्म्स, बिजली में क्या कहते हैं। आपने जब भी देखा ही होगा कि जब भी बारिश होती है तो आपको कड़कड़ाने की आवाज और बड़ी सी रोशनी, जैसी ये ऐसे आती है रोशनी, ऐसी रोशनी आपने देखी होगी। इसको हम लोग थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं। अब आपको लगेगा कि क्या कहते हैं कि ये मैं क्या फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये सब तो पता ही है। तब भी रिकैप दे देते हैं, कहते हैं थंडरस्टॉर्म्स। जरा डस्टर फेंक के मुझे, क्या करते हो तुम भी। ये थंडरस्टॉर्म्स के बारे में बात करने वाले, ये बनती कैसे है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करते हैं। ये जब दूसरे बादल से कोलाइड करता है एक दूसरे से, जो हमने पिछली बार मेथड जो बताया थे आपको बॉडी को चार्ज करने के लिए, उनमें से मेथड का यूज करता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या होता है, ये क्लाउड है, ये भी क्लाउड है, तो ये क्लाउड एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलिजन मतलब कि टकरा जाते हैं। तो ये जब कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, बॉडी चार्ज तो होगी क्योंकि ये मेथड यूज कर रहा है वो, अब फ्रिक्शन जो भी है। और तो जब कोलाइड करेगी तो इससे चार्जेस बनेंगे। मे बी ज्यादातर केसेस में नीचे की तरफ माइनस चार्जेस होते हैं और ऊपर की तरफ प्लस चार्जेस होते हैं। ये सब हमारे प्लस चार्जेस होते हैं। और जो आपका पेड़ हो गया वगैरह वगैरह, ये सब प्लस चार्जेस होते हैं। तो क्या होगा, जब फ्रिक्शन से क्या कहते हैं चार्जेस बनेंगे तो क्या कहते हैं, ये और कोलाइड करते जाते हैं। तो इससे काफी ज्यादा वोल्टेज हाई बनता है, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज हाई बनता है। इससे होता क्या है कि अब वोल्टेज को कहीं ना कहीं तो जाने की चुल मची रहती है। तो अब वोल्टेज को कहां जाना होगा, जो माइनस चार्ज होंगे वो हमेशा प्लस के पास जाएंगे, क्योंकि अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्ट जब करेंगे तो ये बिजली जाएगी इस घर पे, या फिर समझिए कोई आदमी हो, सोचिए अब उस पे भी प्लस चार्ज है मान, तो वोल्टेज बढ़ेगी और बिजली जाएगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जाएगी, क्योंकि अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब भगवान करे या ना करे बिजली किसी इस आदमी पे ही गिर जाए, ये आदमी को मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर बहुत अच्छी किस्मत रही इस आदमी की, बच जाएगा ये, लेकिन बहुत बुरा हाल होगा। तो हमने समझ लिया कि अब बिजली कैसे होती है, इसके हम लोग समरी बता दे रहे हैं आपको। जब क्लाउड्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज हो जाएगी, चार्ज या फिर बॉडी जो इनके इस केस में आपकी बॉडी क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स जो है फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज हो जाएंगे। तो ये हमारी समरी हो गई। और क्या कहते हैं, ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। BHTNING लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो लाइटनिंग कंडक्टर्स में क्या होता है, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो आपको ऊपर ये ऐसी छोटी सी रॉड दिखेगी। ठीक है, ये छोटी सी रॉड करती क्या है, ये होती है कंडक्टिव मटेरियल की, कंडक्टिव मटेरियल, जो कोई भी मटेरियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, मतलब कंडक्टिव मटेरियल की श्रेणी में एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर। और ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है या फिर ये जो आप इसकी चोंच है, तो ये चोंच से जाती है बिजली की लाइन। बिजली की लाइन क्या, ये ऐसे इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता, और ये किसी गड्ढे के अंदर एक और कंडक्टर लगा के इसे गाड़ देते हैं, ये गाड़ दिया। ठीक है, अब ये अब जब भी बिजली आएगी
ये बादल, ये प्लस 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 चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है। ये है लाइटिंग कंडक्टर पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर के साथ में इस पे प्लस चार्ज भी है, बिजली आएगी। ये लग गई इस पे, यहाँ से उससे क्या होगा, ये क्योंकि कई बार लाइटिंग क्या होती है सीमेंट के ऊपर गिरती है, तो सीमेंट में क्रैक भी आ सकते हैं अगर क्रैकिंग पावरफुल है। तो ये भी हमारा लाइटिंग कंडक्टर्स टॉपिक भी खत्म हो गया है। भाई अब अगला है हमारा टॉपिक, होम में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती कैसे है, समझ लीजिए ये है थर्मल पावर प्लांट। मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बुक में नहीं दिया है। ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग पूछेंगे बिजली कैसे इसमें प्रोड्यूस होगी, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, अगर आपको जानना है तो लिख दीजिए थर्मल पावर प्लांट की वीडियो बना है। ये है आपका थर्मल पावर प्लांट, इससे बिजली बनेगी। बिजली कई सारे ट्रांसफॉर्मर से होती जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें कई किलो वोल्ट तक बनती है बिजली, तो इसलिए इतनी बिजली हमें जरूरत नहीं होती है। हमारे घर में 240 वोल्ट एसी आता है, और इसमें कितने किलोवाट बनता है, अराउंड आप मान लीजिए 100 किलो वोल्ट मान लीजिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं करता है। इतनी ज्यादा बिजली पे हमारे अप्लायंसेस उड़ सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स कई सारे होते हैं, स्टेप डाउन हो गया और स्टेप अप हो गया। ये हमारे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से गुजरते हुए हमारे घर तक पहुंचते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये सब ये जो वायर है ये भी पावर ग्रिड से आते हैं। पावर ग्रिड जो आपके लोहे के खंभे हुए, जो आप लोग हिंदी भाषा में बुलाते हैं पावर ग्रिड्स या फिर खंबा। अरे हिंदी नहीं आती भाई, कट कर देना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पावर ग्रिड से आती हैं। और इस बार फिर से रिकैप कर लीजिए, थर्मल पावर प्लांट से बनेगी बिजली, जाएगी पावर ग्रिड से, ट्रांसफॉर्मर से। कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। इन केस हमारे घर के आसपास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पहले से ही होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसका काम क्या होता है, बिजली को ये कम कर देता है। 100 केवी से यहाँ तक आते आते ये स्टेप अप स्टेप डाउन, ऐसे 10 किलो वोल्ट मान लीजिए, इससे ये स्टेप डाउन होके 240 वोल्ट होता है। तो क्या कहते हैं, इससे हमारे घर तक बिजली आ जाएगी। तो ऐसे आती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी, पहले जाएगी थर्मल पावर प्लांट से, ट्रांसफॉर्मर से, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से, और फिर हमारे घर तक। वायरिंग आती कैसे है, कैसे आती है वायरिंग, तो हमारे पावर ग्रिड्स हैं। ये आपका छोटा सा पावर ग्रिड होगा, इस पे कई बार वो ट्रांसफॉर्मर ऐसे लटका दिए जाते हैं। ये जा रही है आपकी 3 फेस बिजली, ये ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से एक फेस गया, और न्यूट्रल भी कभी कभी जाते हैं, कभी कभी क्या जाते ही हैं। हाँ, कुछ लोग कोर्ट पर लगा के ग्राउंड से भी न्यूट्रल ले लेते हैं। ये आपके घर तक आए। अब घर के अंदर आपका क्या क्या होता है, एक मेंस का स्विच होता है, बड़ा सा डब्बा होगा, इसमें अर्थिंग आपके घर से ही लगाई जाती है। ये आपके घर के नीचे गड्ढा खोद के ये अर्थिंग की प्लेट होती है, अर्थिंग की प्लेट। अर्थिंग के बारे में हम लोग अभी आगे भी जानेंगे। अर्थिंग की प्लेट, ये आपका लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये आपके घर के मीटर से गुजरता है, ताकि मीटर आपकी रीडिंग दे सके कि कितना आपकी बिजली खर्च हुई, कितना नहीं हुई। और यहाँ से आपके अलग अलग सॉकेट से जाता है, या फिर आपके लाइट से हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं। तो ये बेसिक से आपका वायरिंग का डायग्राम दिया रखा है। ये तो मैंने थोड़ा इसको एक्स्ट्रा बना दिया है, लेकिन तब भी थोड़ा देख लीजिएगा। आपको प्लग क्या होता है आपका, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये एक आप डिवाइस मान लीजिए, जो आपके डिवाइस के
वायरिंग से कनेक्टेड होता है। इसका क्या काम होता है, ये आपके सॉकेट में लगता है। अरे क्या, ये आपके सॉकेट से लगता है। अब आप लोग पूछेंगे कि डायरेक्ट ऐसे सॉकेट से नहीं लगा लेते हैं, अब लेकिन बड़ा खतरा है उसमें, क्योंकि कुछ गलती से आपको बहुत बड़ा शॉक मिल सकता है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा है और जो आपको शॉक दिया है, वैसा ही आपको इस बिजली से भी लग सकता है। खैर, उस शॉक ने आपको मारा नहीं था, ये शॉक आपको जिंदा जला भी सकता है। ये प्लग हो गया आपका। प्लग में बेसिकली क्या क्या होते हैं, ये 3 होल्डर हो गए। ये अर्थिंग होता है, ये लाइव होता है, न्यूट्रल होता है। ये मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ। ये अर्थ होता है, ई से अर्थ, लाइन एल से लाइन और एन से न्यूट्रल। ये सॉकेट, ये प्लग आपका 3 पिन होती है, कुछ में 2 भी पिन होती हैं, इसमें अर्थिंग नहीं होती है। तो ये आपका बेसिक स्विच हो गया, सॉरी प्लग हो गया। ये भी बात खत्म, इतना भी इसमें क्या नहीं था। सॉकेट वही आपका क्या कहते हैं जिससे जोड़ते हैं। प्लग का जो सॉकेट होता है, सॉकेट भी बना के दिखा दे रहे, वरना कहेंगे कि ये सर भी अच्छे से पढ़ाते नहीं। ये लाइट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया। ये अर्थ आपका वही जो हमने बताया था, गड्ढा खोद के प्लेट डाल देते हैं उसके अंदर। ये लाइव और न्यूट्रल अर्थ हो गया। अब स्विच की बात करेंगे। स्विच क्या होता है, बेसिकली आपके डिवाइसेस को की पावर को काट सकता है और वापस जोड़ भी सकता है। स्विच का डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ये कुछ ऐसा दिखता है स्विच। ये 2 नट हो गए इसके। स्विच में क्या होता है, ये 2 वायर आते हैं। ये 2 वायर को हम लोग एक लोड से कनेक्टेड करते हैं और एक को अपनी पावर लाइन से कनेक्ट करते हैं, या फिर सॉकेट हो गया जो। तो ये हमने इनकैंडेसेंट बल्ब लिया है, जो आपका पीला वाला बल्ब होता है, इसमें 240 वोल्ट एसी है। तो इस स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। काफी सिंपल सा ये है, इसमें भी ज्यादा आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में आपके बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग हो गया। अब ओवरलोडिंग पहले आपको बताएंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक सॉकेट है, ठीक है, 200 बेचारा सा सॉकेट। अब इससे आप अगर लोड कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया फ्रिज, ठीक है। अब इस सॉकेट से अभी एक फ्रिज कनेक्टेड है, सॉकेट को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल हैप्पी है। लेकिन आपने इसके साथ एक फ्रिज कनेक्ट कर दिया, एक वॉशिंग मशीन भी कनेक्ट कर दी, अपना टीवी भी कनेक्ट कर दिया, उसके साथ आपने और कितने अप्लायंसेस करते गए, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस अपना खुद का करंट लेती है। अब वो जितना मिले उसकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करता है। अब वो करंट लेती रहेगी। ये स्विच को हैप्पी नहीं करता, क्योंकि स्विच की अपनी खुद की पावर रेटिंग होती है कि ये कितने एम्पियर तक वोल्टेज और एम्पियर दे सकता है। जो आपको हमने ये डिवाइसेस बताई, ये सब काफी हाई एम्पियर, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों को इंटू करते हैं तो वॉट्स आता है, या फिर आपका पावर की यूनिट होती है वॉट्स। ये पावर बहुत ज्यादा खींचेगा। मे बी स्विच आपका जल सकता है, या फिर आपके ये वायर जल सकते हैं, और बुरी किस्मत हुई कि आपके अप्लायंसेस को भी डैमेज कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ज्यादा एक्सटेंशन कॉर्ड लगा के इतने सारे हाई पावर वाले डिवाइसेस को ना इस्तेमाल करें। ये क्या है, अब अगला आता है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, यह लाइन और न्यूट्रल आ रहा है आपका। मे बी आपके कोई अप्लायंसेस लगे हैं, और अगर भगवान करे या ना करे, बाय चांस अगर ये दोनों वायर टच कर जाते हैं, इससे होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइन और न्यूट्रल जब एक दूसरे से टच करते हैं, इससे क्या होता है, काफी हाई करंट जाता है। क्या हाई जाता है, करंट हाई जाता है, काफी हाई। पढ़ा लिख भाई। अरे बेबी, करंट हाई जाता है, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये आपके अप्लायंसेस को डैमेज भी कर सकते हैं बहुत इजीली। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक। वही आपका क्या कहते हैं, आपने कभी कभी कोई चीज यूज कर रहे हैं, अचानक से उसमें करंट आ गया,
और आपका खेल खत्म, आपको झन्नाट लगेगी एकदम। इलेक्ट्रो बूम को देखिए यार, आपको ज्यादा कुछ नॉलेज गेन करनी है तो। सही कह रहा है ये। इसमें क्या होता है, ये केसिंग होती है इसकी। केसिंग क्या है, ये आपका जो डब्बा जिसके अंदर फिट होगा। बड़ा लिख भाई। और ये यहाँ पे आपके दो ऐसे कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं। करीबन साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज की फोटो लगाइए, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये बाहर की आपको ऐसे कवरिंग दिख रही होगी। अब बाहर की कवरिंग में देखिए अंदर दो पॉइंट्स आपको छोटे छोटे दो दिख रहे होंगे, ये ऐसे बने होंगे। ये पॉइंट्स ऐसे बने होंगे, ये दो पॉइंट्स वहां पे आपको ऐसे दिख रहा होगा जो ऐसे कनेक्टेड होंगे। ये आया और ऐसे बाहर की तरफ डब्बा होगा। प्लीज ड्राइंग को जज ना करें। तो आपको वहां पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज दिया गया है। ये आपका टर्मिनल 1 हो गया और आपका टर्मिनल 2 हो गया। ये जो वायर होती है ये काफी, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो इससे होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डिवाइस ज्यादा हो गया और ओवरलोड हो गया। ओवरलोड के फिनोमेना में होता क्या है, करंट आपका ज्यादा हाई जाता है, करंट ज्यादा जाता है आपका। अब जब करंट जाता है, ज्यादा हाई होता है, तो हीट भी जो भी आपका वायर है वो ज्यादा करेगी। तो हीट जब ज्यादा करेगी तो होगा क्या, ये हीट करेगा ये वायर, जिसके कारण इसका तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट लो गए तो ये मेल्ट कर जाएगी, यानी कि सर्किट ब्रेक कर देगी। तो जिससे आपकी डिवाइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिवाइसेस की अब पावर रेटिंग कम हो और एम्पियर ज्यादा आ जाए तो डिवाइस ब्लो हो सकते हैं। अब अगला हमारा आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एडिटर साहब यहाँ पे फोटो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपको जानते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमसीबी। तो इसका काम क्या होता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से ही हमें बचाता है। खैर ये हमें वैसे इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं बचाता, उसके लिए आरसीसीबी या फिर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये एमसीबी है। एमसीबी में आपको सामने की तरफ स्विच होगा जो ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि क्या कहते हैं, ये आपके फॉर एग्जांपल ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया तो होगा कि ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, फिर जो स्विच है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी। इससे आपके डिवाइसेस में पावर जाना बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं हुआ है किसी बल्ब में, जिसके कारण हाई करंट फ्लो कर गया। अब इससे डिवाइसेस को क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो एम्पियर उसे, वो एमसीबी उसे डिटेक्ट करके बंद कर देगी, मतलब आप वो सर्किट को बंद कर देगी। तो जिससे होगा क्या कि करंट या आपका जो पावर है वो फ्लो नहीं होगी और आपके जो डिवाइसेस होंगे वो बच जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है फिजिक्स सीरीज में। तो थैंक्स फॉर